पहुंचना बहुत जरूरी है, वो भी जिंदा। मरने के बाद नहीं, प्लीज। अजी मरे आपके दुश्मन। ये बंदा तो आपने उसी दिन मर मिटा था जिस दिन आप मिस फेमिना, आई मीन मिस इंडिया चुनी गई थी। उस दिन आपको देखकर मेरे दिल ने कहा, अजय मल्होत्रा तुझे तेरे नॉवेल की नई हीरोइन मिल गई। अब क्या करें? नो प्रॉब्लम, आप मुझे कस के पकड़ लें। अच्छा, क्यों? अमेरिका पहुंचना है कि नहीं? नंबर 738 जूलियट ज़ुलू, मैं टॉप सीक्रेट लॉबी के साथ टेक ऑफ कर चुका हूँ। आपसे गुजारिश है S-242 लैंडिंग के लिए क्लियर करवा दें। कौन हो तुम? सिपाही जिसका मकसद है दुश्मन की तबाही। वो फ्लॉपी मुझे दो। Sit down. Thank you, sir. Bad news, officers. बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर अजीज कश्मीरी का प्लेन क्रैश हो गया। ब्लैक बॉक्स एनालिसिस से पता चला है कि उस वक्त प्लेन में कोई और शख्स भी था जिसने अजीज कश्मीरी को खत्म करके तमाम डॉक्यूमेंट्स हासिल किए और वहां से गायब हो गया। हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम और चौकन्ने और अलर्ट होकर काम करें और ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें जो इस साजिश में शामिल हैं।
Hey you, तस्वीर कैसे ली? ले ली, प्रेस फोटोग्राफर हूँ, छाप के दूंगा। चल छाप के। क्या ले तू भाई? हाँ? ठीक है। ऑटोग्राफ प्लीज। लाइए। मैं आपकी दीवानी हूँ। आई मीन आई एम योर फैन। मैंने आपके सारे नॉवेल्स पढ़े हैं। थ्रिलर और सस्पेंस में आपका हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता। ऐसे अनोखे अनोखे आइडियाज आपके दिमाग में आते कैसे हैं? ट्रेड सीक्रेट। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मेरा ऑटोग्राफ नहीं लेंगी? नो। नो? कैसी रही तुम्हारी कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस? तू लेखक सम्मेलन में तो गया था ना? अरे हाँ माँ, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। चच्ची जान, पेट में चूहे भूख के मारे मर रहे हैं। एक 40-50 पराठे और एक आधा किलो अचार मिल जाए तो यारों का नाश्ता हो जाए। बस यार मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। अरे इसकी डाइटिंग को तो नजर क्यों लगा रहा है? बैठे बैठे मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। आजा आजा। हेलो हेलो, पेंशन लाया हूँ साहब। कौन है बेटे? मैं हूँ माँ जी। नमस्ते। सरकारी श्रद्धांजलि आई है आपके लिए। इतने सही करा। मैं जाऊँ? ले। क्यों लेती हो ये खैरात माँ? ये खैरात नहीं, सम्मान है बेटे, सम्मान। सम्मान से पेट नहीं भरता बाबा। माना कि आज हमें रुपयों की जरूरत नहीं, लेकिन उन शहीदों के परिवार जहां कमाने वाला कोई नहीं, जिनकी जरूरतें इन रुपयों से कहीं ज्यादा हो, वो क्या करते होंगे? कभी सोचा हमारी सरकार ने उनके बारे में? इसीलिए तो यहाँ का नौजवान इस देश से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि यहाँ के स्वर्ण पदक भी कांसे के बने होते हैं। बेटे, वो लोग जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, उनका ये मकसद कभी नहीं था कि उन्हें सोने चांदी के तमगों से नवाजा जाए, या जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को इतना पेंशन मिले कि उनका गुजारा हो सके। नहीं, उन देश प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति सिर्फ इसलिए दी ताकि उनकी मातृभूमि, उनकी आने वाली नस्ल आजाद हवा में सांस ले सके, क्योंकि उन्होंने ये जुल्म देखा था। जब सांस लेने के लिए अंग्रेजों की इजाजत लेनी पड़ती थी, वो दहशत देखी थी जब अंग्रेजों के जूतों की तवक से मां के बच्चे गिर जाया करते थे। ऐसे डर और खौफ के माहौल में उभरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब की मशाल अपने हाथों में उठाकर उन्होंने देश के नौजवानों को ललकारा। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! आजादी नारों से नहीं, हथियारों से मिलती है। वो लोग जिनमें मातृभूमि के नाम पर सर कटाने का जज्बा है, वो जियाले जिन्हें धरती की मांग में लहू की सुर्खी लगाने का जज्बा है, वो मेरे साथ आए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी, 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 बोलो जवान। अगर खून से आजादी मिल सकती है तो हम दोनों के शरीर से खून का एक एक कतरा ले लीजिए। अगर कुर्बानी देकर आजादी मिल सकती है तो ये सर हाजिर है। मगर हमारे देश को आजाद करवा दीजिए नेताजी, हमारे देश को आजाद करवा दीजिए। शाबाश। वो देश जिसके पास तुम्हारे जैसे सपूत हो, वो देश कभी गुलाम नहीं रह सकता, कभी नहीं। ये शहीद तो बीज की तरह जमीन में दफन हो गए। अब इनकी शाखों को चाहिए कि इतना फले फूले कि ना कोई साए के लिए तरसे और ना ही फल के लिए। अरे आदमी है कि चमगादड़ हवा में अटक गया। ए मिस्टर जी देखिए, मेरी कार खराब हो गई है और मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। मेरा एयरपोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकूंगी। आप प्लीज मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे, प्लीज प्लीज। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं भी आप ही को देख रहा हूँ। देखिए मत, चलिए, मुझे एयरपोर्ट जाना है, जल्दी। एयरपोर्ट क्या, मैं आपको अमेरिका तक छोड़ देता हूँ। हाँ?
अजय साहब, आप जिसके ख्वाब देखा करते थे आज आप उसी के साथ हैं। इस रफ्तार से चलेंगे तो मेरी प्लेन जरूर मिस हो जाएगी। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए ना, देखिए मुझे एयरपोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है, वो भी जिंदा, मरने के बाद नहीं, प्लीज। अजी मरे आपके दुश्मन। ये बंदा तो आपने उसी दिन मर मिटा था जिस दिन आप मिस फेबिना, आई मीन मिस इंडिया चुनी गई थी। उस दिन आपको देखकर मेरे दिल ने कहा, अजय मल्होत्रा तुझे तेरे नॉवेल की नई हीरोइन मिल गई। अब क्या करें? नो प्रॉब्लम, आप मुझे कस के पकड़ लें। अच्छा, क्यों? अमेरिका पहुंचना है कि नहीं? Contestant is Miss India. Our time is going to stand still. Let me present the three finalists of this mega event. Miss Greece. Second finalist is Miss India. अरे माँ जल्दी चल, तुझे तेरी बहू मिल गई। चल 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 चल, बैठ। सामने देख, सामने। प्रिया, when there is so much of प्रिया, जब हिंदुस्तान में इतनी भूखमरी और गरीबी है, तो फिर भी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? जिस सोने के पीछे आज सारी दुनिया अंधी होकर भाग रही है, उस सोने की असलियत से हम हिंदुस्तानी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, क्योंकि हमारे लिए सोना है हमारे खेतों में लहलहाती फसलें, अपने बच्चे के लिए एक माँ की छाती में उमड़ती ममता, भाई के कलाई के लिए एक बहन के राखी का प्यार, एक पत्नी के लिए उसकी मांग में दमकता सिंदूर। प्यार, मोहब्बत और रिश्तों का ये सोना कभी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए भारत सोने की चिड़िया था, है और हमेशा रहेगा। शुक्रिया। And the crown goes to Miss India, Priya. गले में डालोगी? इसके गले में, इसके। ये कौन है? ये जादू है। बंगाल रा? नहीं, कमाल दा है। क्या लिखता है? मेजर चावला अमेरिका में पाकिस्तानी फौज के स्पाई शेरवानी से मिले। शेरवानी ने उन तमाम लोगों की डिटेल्स और नाम मेजर चावला को दिए जो भारत में टेररिज्म फैलाते हैं। इसके पहले कि मेजर चावला भारत। कह रही तू? सर, हमारे ऑफिसर्स के मर्डर का प्रूफ मिल गया है। What? हाँ, इस षड्यंत्र में पढ़िए किस तरह अफसर चावले का मर्डर न्यूयॉर्क में किया गया था। Who is the writer? Sir, Ajay मल्होत्रा सर। Bring him for interrogation. माँ मैं जा रहा हूँ। रुक रुक बेटी रुक, दही मुंह को लगा के जा। तू घर में बैठकर क्या नॉवेल ही लिख सकता? अरे माँ, नई नई कहानियाँ लिखने के लिए नई नई जगहों पे जाना पड़ता है, वरना कहानियाँ बेरंगी हो जाती हैं। तू अपनी जिंदगी में रंग कब भरेगा? उसी प्रोग्राम के लिए तो जनाब जा रहे हैं। क्या मतलब? चाची जान, आपकी होने वाली बहू श्रीनगर में शूटिंग कर रही है और ये जनाब उसी से मिलने वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, कान तो छोड़ना। नहीं, तभी जाने दूंगी जब तू वादा करेगा कि तू प्रिया को सीधा मेरे पास ले आएगा। हाँ माँ, कान छोड़, कान छोड़। और अगर ये भूल गया तो तू अपने होने वाली भाभी को सीधा मेरे पास ले आना। अरे लेकिन चाची जान, मैं तो इसके साथ सिर्फ दिल्ली तक जा रहा हूँ। वहाँ से हिंदू भाई जाएंगे श्रीनगर और मुसलमान भाई जाएंगे पंजाब। सत श्री अकाल। जी कहिए।
अजय मल्होत्रा जी कार में है। वो तो आज सुबह ही श्रीनगर चला गया। श्रीनगर चला गया? यस मराठे, श्रीनगर से बोल रहा हूँ सर। मैंने उस खुफिया जगह का सुराग लगा लिया है जहाँ हमारे भटके हुए नौजवानों को पाकिस्तान ले जाकर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। वेल डन माय बॉय, वेल डन। थैंक यू सर। बट बी केयरफुल। जाबाज मुजाहिदों, दुनिया में कोई भी चीज हासिल करने के 2 तरीके हैं, छीन लो या खरीद लो। कश्मीर हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमारी मंसूबे को पूरा होने से रोक नहीं सकती। अगर कश्मीर हमारा न हो सका तो बर्बाद और तबाह हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान। अजय मल्होत्रा, 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 मल्होत्रा। यस मराठे। सर, मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन अजय मल्होत्रा सारे सबूत। ओह माय गॉड, डैम इट। वेयर इज अजय मल्होत्रा? कहाँ है वो? सर वो अभी तक श्रीनगर से नहीं लौटा है क्या? हमारे एजेंट बाजीराव मराठे का मर्डर हो गया है। उस वक्त जब मराठे टेररिस्ट कैंप की वीडियो फिल्म बनाने में कामयाब हो गया था। एंड डू यू नो हु इज द ब्लडी किलर? अजय मल्होत्रा। क्या? बट इट इज इम्पॉसिबल सर। अजय मल्होत्रा तो सिर्फ एक राइटर है। लुक एट दिस। अजय मल्होत्रा कमांडो की ट्रेनिंग ले चुका है, लेकिन मेडिकल टेस्ट में आई साइट खराब होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये उसकी एक सोची समझी चाल थी, ए थॉटफुल प्लान। क्या हुआ? कुछ नहीं। चोट लगी है क्या? चोट तो लगी है, लेकिन यहाँ मरहम लगा दो। लगा दो। एक डोज से काम नहीं चलेगा।
लगता है पिछले जन्म में बिल्ली थी। बिल्ली? नहीं 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 नहीं, शेरनी। खून नहीं किया तो फिर श्रीनगर किस लिए गए थे? क्या किसी भी इज्जतदार आदमी को श्रीनगर जाने से पहले मिलिट्री वालों की परमिशन लेनी पड़ती है? हर इज्जतदार आदमी तुम्हारी तरह कातिल नहीं होता। मैं एक राइटर हूँ, कातिल नहीं। शोहरत हासिल करने का एक गिमिक, एक नया अंदाज अख्तियार किया है तुमने। राइटर का चोला पहनकर मिलिट्री इंटेलिजेंस के बड़े बड़े अफसरों का कत्ल करते हो और फिर उन पर नावल लिखते हो। हाँ मैं लेखक हूँ, लेकिन खूनी नहीं। गॉड डैम इट, तुम झूठ बोलते हो। एक इज्जतदार शहरी के साथ इस तरह बर्ताव करने का अंजाम जानते हैं आप? नेशनल सिक्योरिटी के लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक और भयानक तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ ये रियायत इसलिए की जा रही है कि तुम एक शहीद फौजी के बेटे हो जो मेरे सीनियर थे, इसलिए ये सम्मान दिया जा रहा है मुझे। सम्मान और कीमत तो तुम्हें वो लोग देते होंगे जिनके लिए तुम ये खून करते हो। ये सरासर इल्जाम है। तो एक ही है षड्यंत्र जो मेजर चावला के खून पर आधारित है। ये देखो प्रकोप जो हमारे ऑफिसर अजीज कश्मीरी के खून पर लिखा हुआ है। ये देखो चक्रव्यूह, हादसा, ये सब नावल तुमने मर्डर करने के बाद लिखे हैं। मैंने कोई मर्डर नहीं किया। फिर इन तमाम नावल्स के प्लॉट तुम्हारे दिमाग में कैसे आए? ये सब प्लॉट मैंने ख्वाब में देखे। क्या? हाँ मैंने सपने में देखे। ओ की कह रहे हैं ये? हाँ मैंने सपने में देखे थे। रमेश, तुम हमें बेवकूफ समझते हो? नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है और नहीं हुआ अजय की माँ। आओ बेटी, अंदर आओ। आओ बेटी। हाय मैं बारी जाऊं। कितनी सुंदर है मेरी होने वाली बहू। वो नालायक कहाँ है? कौन? अजय कहाँ है? अजय घर पर नहीं है। वो तो श्रीनगर गया था ना, तुम दोनों साथ आने वाले थे। ओह नो। क्या हुआ बेटी? अजय 31 दिसंबर की रात को अजय अचानक पार्टी से कहीं गायब हो गए। मैंने सोचा शायद मुझे सताने के लिए वो बिना बताए यहाँ चले आए होंगे, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं आए तो हे राम, कहाँ गया होगा मेरा बच्चा? ओए भोरा। यस साहब। कमीज लाओ। ये लीजिए साहब। भोरा। जी साहब। हेलो। भाई साहब, अजय श्रीनगर गया था, वहाँ से न जाने वो कहाँ चला गया? क्या? और दर्द में थक गया। तेरे नावल में सारी डिटेल आई कहाँ से? सपने में। अबे ये बताता क्यों नहीं? तुझे ये कहानियां मिली कहाँ से? सपने में। सपना सपना सपने में। सपना। डोंट वरी मैडम, डोंट वरी। अगर वो जिंदा है, आई एम सॉरी, हम उसे अवश्य ढूंढ निकालेंगे। अरे ये आपने क्या किया? इतना महंगा कैमरा तोड़ दिया, मेड इन इंग्लैंड। हमने इंग्लैंड वालों को भी इसी तरह तोड़ दिया था। सर जी, मैंने नावल में पढ़ा है विदेशों में हार्डकोर क्रिमिनल को, बड़े क्रिमिनल को हिप्नोटाइज करके सब कुछ उगलवा लेते हैं। मिस्टर अजय, सच्चाई जानने का ये सबसे आसान और सीधा तरीका है। बैठो। लेट जाओ, लेट जाओ। पैर सीधा करो। हाँ, अपनी आंखें बंद करो। ऐसे महसूस करो जैसे तुम्हारे चारों तरफ अंधेरा है, गहरा अंधेरा। अपनी पिछली जिंदगी में जाओ, 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 जाओ। गीता मौसी, मत मारो मेरी गीता मौसी को। क्या हुआ गीता मौसी? क्या हुआ गीता मौसी? गीता मौसी,
बचपने से लौट आओ। तुम्हारे जहन में ये नॉवेल्स के प्लॉट्स कैसे आने लगे? कॉलेज के जमाने से मुझे लिखने का शौक था। मैंने राइटिंग को अपना पेशा बना लिया। मेरी कहानियां अखबारों और पत्रिकाओं में छपने लगी और फिर एक दिन वेलकम मिस्टर हमीद शेरवानी, चीफ ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। वेलकम। इन फ्लॉपी और सीडीज में पाकिस्तानी तंजीम के उन सारे लोगों की तस्वीर और डिटेल्स मौजूद है जो हिंदुस्तान में टेररिज्म और तबाही फैलाते हैं। तुम्हारी इस दिलेरी और गद्दारी के लिए हम तुम्हें मुंहमांगी कीमत भी अदा कर रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। You'll be responsible. ये पूरा हादसा मैंने सपने में देखा था। अजीब और गरीब हालात में मुझे ख्वाब आते रहे और मैं उन ख्वाबों को कहानी की शक्ल देता चला गया। होश में आओ अजय, आंखें खोलो। थैंक यू डॉक्टर दस्तूर। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। मिस्टर अजय, आई एम सॉरी हमारी वजह से तुम्हें काफी तकलीफ पहुंची, बट इट हैज सॉल्व्ड आवर पर्पस एंड वी आर थैंकफुल टू यू। बेस्ट ऑफ लक। तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। आपने उसको जाने देता? अब भी उस पर नजर रखो।
अजय! तेरी यहाँ देर है, अंधेर नहीं। ये क्या तरीका है किसी को छोड़ के जाने का? पता है मेरी क्या हालत हुई। I hate you. 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 तू ठीक तो है ना बेटे? कहाँ चला गया था तू? माँ, मुझे आर्मी वाले ले गए थे। आर्मी वाले ले गए थे? पर क्यों? माँ, उनका कहना है मेरे नॉवेल सिर्फ कहानियां ही नहीं, हकीकत है। वही ऑफिसर्स के नाम, वही लोकेशंस, वही मर्डर के तरीके। उन्होंने माना ही नहीं कि ये सब प्लॉट्स मैंने ख्वाब में देखे थे। उन्होंने मुझे टॉर्चर किया। लेकिन माँ, ये गीता मौसी कौन है? जब डॉक्टर मुझे हिप्नोटाइज करके 3-4 साल की उम्र में ले गया, तब मैंने देखा कि कौन है ये गीता मौसी माँ? ये है तेरी गीता मौसी, ये तू है, और ये है तेरा जुड़वा भाई राजू। जुड़वा भाई? हाँ, जो तुझसे 8 मिनट पहले इस दुनिया में आया था। सन 71 की बात है। मेरी छोटी बहन गीता। दुश्मनों को जो हमारी मर्यादा को लगने की जुर्रत करते हैं, तुम्हें भारत माँ की कसम, हिंदुस्तान की कसम। अपने बटालियन के साथ रियर अटैक प्लान करो। मेजर प्रधान, यस सर, फॉलो मी सर। हिंदुस्तानियों ने तो हमारे टैंकों के तोते उड़ा दिए हैं। Major, you've done it, man. Thank you, sir. Giant! Civilians को इनके गांव तक पहुंचा दो।
और उस लड़ाई में मैंने अपना सब कुछ गवा दिया, अपना पति, अपनी बहन और एक बेटा। सच्चाई ये नहीं है, ये सच्चाई नहीं है भाभी जी। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? साफ साफ कहिए ना बाबा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सन 71 की जंग का वो खौफनाक मंजर मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। लड़की कछाड़ में आए हो हरामजादे, बच के नहीं जा सकती। मेरा बेटा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? हिंदुस्तानी हो साहब, पक्का हिंदुस्तानी हो। इसकी माँ को भी जालिमों ने मार डाला साहब। और फिर वो कमीना राजू को अपने साथ ले गया। मौत का सदमा तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब कोई अपना खो जाता है तो उसे पाने की तरफ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये दुख मैं भाभी जी को नहीं देना चाहता था, पर रखा। न जाने उस कमीने राजू को इसका मतलब है बहन जी, आपने अपना दूसरा बेटा गंवाया नहीं है, वो जिंदा है। क्या? हाँ? अजय का जुड़वा भाई जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा है, मेरे राजू जिंदा है। हाँ बहन जी, दुनिया में ऐसी हजारों मिसालें मौजूद हैं कि सियामी बच्चे, यानी जो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, उनकी शक्लें मिलती जुलती हैं, उनके बोल चाल मिलते जुलते हैं, उनके तौर तरीके मिलते जुलते हैं, भले उनकी जिस्मों के बीच में हजारों मील का फासला हो, मगर उनके दिमाग के तार मिले हुए होते हैं। एक को चोट लगती है तो दूसरे को असर होता है, एक बीमार होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ है, लेकिन तुम्हारा केस बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? हाँ मेरे साथ आओ। हाँ। ये देखो, ये पैरासाइकोलॉजी, ये पैरल साइंस, ये एस्ट्रल साइंस, इन तमाम किताबों में ऐसे हजारों जुड़वा भाइयों की मिसालें भरी पड़ी हैं। अजय, वो हादसे जो तुमने ख्वाबों में देखे थे, असल में तुम्हारे भाई ने किए। आपसे एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब, मेरे भाई की असलियत का पता मेरी मां को न लगने पाए। सर ये फोटो हमें मिल सकती है? सॉरी, ये रिकॉर्ड के लिए। इसकी फोटो को ले सकते हैं? हाँ श्योर। एक मिनट बाकी है और तुम अब तक प्लेन में हो। तौहीद और लेट? अभी 60 सेकंड बाकी हैं जनाब। कभी कभी तुम्हें देखकर यह गुमान होता है कि तौहीद कोई इंसानी जिस्म नहीं, किसी मशीन का नाम है, जिसमें खुशी, गम, दर्द और रहम नाम का कोई भी पुर्जा नहीं। इसलिए मशीनें गद्दार नहीं होती जनाब। फरमाइए, किस मिशन के लिए याद किया? भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान आकर दोस्ती का जो लड्डू हमारे वजीर आजम को खिलाया है, हम उसे उनके गले से उतरने नहीं देंगे। इसलिए अब
तुम्हें हिंदुस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तानी वजीर आजम का कत्ल करना है। पाकिस्तान में जश्न की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि हमारे वजीर आजम साहब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की दावत पर भारत तशरीफ ले जा रहे हैं, ताकि दोनों मुल्कों की नफरत को प्यार में बदला जाए, इंतकाम को भुलाकर इत्तेहाद पैदा किया जाए, प्यार और अमन की संग की बुनियाद रखी जाए। बकवास। उन्हें तो खत सवार है कि लोग उन्हें गांधी की तरह अमन के फरिश्ते की शक्ल में याद करें, उनके सर पर ताज और हम पर दुश्मनों का राज। बिल्कुल नहीं। उन्होंने हाथ काटा है, हम सर कलम कर देंगे। हमसे बांग्लादेश अलग हुआ है, हम कश्मीर लेके रहेंगे। इसी मकसद के लिए हमने 3 जंगें लड़ी थी, जंग जिसमें लाखों शहीद हुए, हजारों कुनबे तबाह हो गए। क्या तुम भुला सकते हो तौहीद कि सन 71 की जंग में हिंदुस्तानी फौजियों ने तुम्हारी मां के साथ क्या सलूक किया था? बोलो तौहीद, भुला सकते हो तुम? इन हिंदुस्तानी फौजियों ने तेरी मां इनसे तुम्हें बदला लेना होगा तौहीद। ये जख्म तो भर जाएगा, लेकिन जो जख्म तुम्हारी रूह पर लगा है वो उस वक्त तक नहीं भरेगा जब तक बदला न ले लिया जाए। बदला तौहीद, बदला, बदला। प्लान क्या है जनाब? हिंदुस्तान में हमारे एजेंट वहां के कुछ ईमान फरोश लीडरान से मिले हुए हैं। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर दंगे फसाद और तोड़फोड़ शुरू कर दी है, लेकिन असल कारनामा तुम्हें अंजाम देना है। 1 अक्टूबर को हमारे वजीर आजम हिंदुस्तान में मेहमान होंगे। आओ मेरे साथ। देखो तौहीद, 1 अक्टूबर को सिंगापुर से ड्राई फ्रूट्स का एक शिपमेंट हिंदुस्तान के एक शहर मुंबई पहुंचेगा, जहां दोनों मुल्कों के वजीर आजम मिलने वाले हैं। उस शिपमेंट के एक कंटेनर में एंटी एयरक्राफ्ट गन होगी। उस कंटेनर का नंबर होगा OPN 1613M। आई रिपीट, OPN 1613M। अब तुम्हें किसी भी तरह इस डॉकयार्ड में दाखिल होकर ये गन हासिल करनी होगी, और जैसे ही पाकिस्तानी वजीर आजम का प्लेन डॉकयार्ड्स के ऊपर से गुजरेगा, उसी वक्त तुम्हें अपना निशाना क्या हुआ मुसलमान? अरे यार तू मुसलमान मत बोला कर। क्यों? तू मुसलमान नहीं है? अरे मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान, ईमान पर टिके रहने वाला इंसान। या साला पैरों पर नहीं टिका जाता, ईमान पर क्या टिकूंगा? ले। हिंदू भाई ये तस्वीर देख रहा है? इसकी शक्ल बिल्कुल जब्बार से मिलती है। जब्बार? हाँ, यहाँ के 5 स्टार होटल का मालिक जब्बार सेठ। जनाब आला, आप तमाम हजरात इस मुल्क के चंद उन लोगों में से हैं जिनकी हथेली पे गुंडे पनपते हैं और उंगलियों पे सरकार नाचती है खुशबू लगा के। एक गली का कुत्ता भी जब दूसरी गली में घुसता है तो लड़ाई लाजमी है, और या तो दुश्मन मुल्क का वजीर आजम आ रहा है खुशबू लगा के। रोकना है, हर कीमत पर रोकना है। रुपया जितना तुम मांगो, हथियार जितने तुम चाहो, बस ऐसी आग लगाओ कि आसमान झुलस उठे। वो तबाही मचाओ कि हर गली शमशान और हर चौराहा कब्रिस्तान हो जाए। साले अपने आप को बहुत 20 बार का समझ रहे हैं? साले तुझे कम मालूम नहीं,
अपन की पार्टी ने मुंबई बंद रखेला है? साहब धंधा करने नहीं निकला था साहब। एक बुढ़िया का सर गंगे में फट गया था, उसको अस्पताल छोड़ दिया तो साहब। हाँ, समाज सेवा का बहुत शौक है। लीडर है तू, नेता है यहाँ का। और मारो इसे। रुक क्यों गए? कबीरा टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दो इसे। इस मुल्क में अच्छाई करने वालों के साथ यही होता रहा है, यही होगा। इस मिट्टी में अब बापू, सुभाष, जवाहर जन्म नहीं लेंगे। जन्म लेंगे मीर जाफर और जयचंद जैसे लोग। जुल्म और आतंक की ये अजगर कभी कश्मीर में फुफकारते तो कभी तमिलनाडु के जंगलों में रेंगते हैं, कभी आसाम को डसते तो कभी पंजाब को निगलने की कोशिश करते हैं। तुम सब इन्हीं के सपोले हो जो खुदगर्ज नेताओं की बीन पर लगाते हो। लगाओ आग, जला दो बसों और ट्रेनों को। राष्ट्र की संपत्ति तुम्हारी संपत्ति थोड़ी ना है। इस मुल्क में पेट्रोल की कमी है, खून की कमी नहीं। लकड़ियों की कमी है, लाशों की कमी नहीं। और जात पात का बारूद तो इतना भरा हुआ है कि कयामत तक अधर्म युद्ध चल सकता है। अपने ही आदमी को गोली क्यों मार दी तौहीद? पहले बंबई, फिर भिवंडी और सूरत में तो हमने हिंदू मुसलमानों के फसाद करवा दिए। अब बारी है दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई की। इसे आग की भट्टी में झोंक दो खुशबू लगा के। जासूसी करता है हमारी। आज 27 सितंबर है और तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है मिलिट्री और पुलिस को धोखा दे के मुंबई पहुंचने के लिए और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। ये मिशन बड़ा खतरनाक है तौहीद। खतरों से ही तो तौहीद खेलता है। हाय। तुम अंदर कैसे आए? तुम्हारे ख्यालों के तरीके खुले थे, चला आया। धत बेशर्म कहीं के। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तो नहीं जानता आज मैं कितनी खुश हो रही। मेरा राजना आया है। जी चाहता है चांद से तेरी नजर उतारूं, सूरज तुझ पे सदके वारूं, पिघला के अपनी जवानी तेरे पैरों में बेड़ियां डालूं ताकि तू फिर कभी। हेलो। हाँ तौहीद, चीफ का अर्जेंट मैसेज आने वाला है, तो फौरन मेरे पास आ जा खुशबू लगा के। जनाब, सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक चल रहा है जनाब। गुड, वेरी गुड। इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद तुमको इंडिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करने का बहुत अच्छा एक्सक्यूज मिल जाएगा। जी जनाब। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तुम्हारे एजेंट तौहीद के पीछे इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस लगी हुई है। तौहीद, सुना तुमने? जनाब,
बंदो भाई, वो डांसर लड़की तुमको तौहीद करके क्यों बुला रही थी? अरे किसी तौहीद की शक्ल में। मेरा भाई मिल गया। ये वर्मा, अजय मल्होत्रा ने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेती है कि लोग उसको तौहीद के नाम से पुकार रहे हैं। उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। माँ, 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 क्या बात है बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? माँ, अजय, 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 बेटी। माँ, राजू भैया का पता चल गया है। हाँ? राजू कहाँ है वो? कैसा है मेरा लाल? इसी शहर में है माँ। मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि तू उससे मिलने के लिए कितनी बेचैन है। और क्या? और मैं भी। रांझना, तू तूफान की तरह आता है और आंधी की तरह बिना बताए कहाँ चला जाता है? तौहीद की जिंदगी सफर में ही रहती है। तो मुझे भी अपना हम सफर बना लेना। You are under arrest, Mr. तौहीद। किस जुर्म में? अच्छा, ये भी हमें बताना पड़ेगा। कम आउट, कम आउट। चलो बाहर आओ। पास चलो बाहर आओ। हेलो, कंट्रोल रूम। अभी एक व्हाइट जिप्सी पठानकोट रोड से बाहर निकली है। तमाम बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी लगा दो। गाड़ी ब्रिज क्रॉस नहीं करनी चाहिए। पकड़ना है। या अल्लाह, ब्रिज! पुलिस और मिलिट्री वालों से भागा क्यों? अगर मैं इसके साथ पकड़ा जाता तो? ऐसी चीज अपने पास रखता क्यों है जो जिंदगी देने की बजाय जिंदगी लेती है? एक बात पूछूं? शादी कब कर रहा है? 2 अक्टूबर को मुंबई में। मुंबई में क्यों? क्योंकि वहाँ ना कोई रोशन आरा को जानता है ना तौहीद को, बस तुम और मैं। तेरा मतलब है तू, मैं और निकाह पढ़ाने वाला काजी? काम की जगह। अबे
पी के ही लो। अरे साईं, इस होटल में हार्ड ड्रिंक पीना मना है। अरे तो यार लोग क्या पियेंगे? कनाडा ड्राई। अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग सर, सॉफ्ट ड्रिंक। थैंक यू। हाय तौहीद, कैसे हो? जब्बार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जी मैं सही जगह ले जा रही है। तौहीद चले? जी। जब भी तुम्हें देखती हूँ पिघलने लगती हूँ मैं। कितनी आग है तुम्हारे अंदर। तो दूर रहो वरना जल जाओगी। जल तो मुद्दत से रही हूँ, आज तो बुझने की बारी है। ऐसे गरज के साथ बरसो कि बस सैलाब आ जाए। स्टॉप इट। नो, ओए करीना। सॉरी, मैं जरा गलत वक्त पे आ गया खुशबू लगा के। नहीं सर, आप बिल्कुल सही वक्त पे आए। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। और मुझे भी तुम्हारे से बहुत जरूरी काम है। आजा नीचे कंट्रोल रूम में आजा। सॉरी फॉर द ब्रेक, रुकावट के लिए खेद है। कल ठीक 2 बजे यहाँ बहुत बड़ा कौमी एकता का जलसा होने वाला है, जिसमें हिंदू मुसलमानों को मोहब्बत का पैगाम दिया जाएगा। और सुनने पे सुहागा ये कि बहुत सारे हिंदुस्तानी बच्चे यहाँ से पाकिस्तान गए और बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे यहाँ हिंदुस्तान आए हैं, ताकि आपस की नफरत को भुला के भाईचारा और प्यार बढ़ सके। मगर हमारा बिछाया हुआ बरूद उनके स्नेह इरादे को कामयाब नहीं होने देगा। और बच्चों के मरने के बाद तो दोनों मुल्कों की नफरत इंतहा में बदल जाएगी। इधर ला, अपना मिशन पूरा करने के बाद तुम दुनिया के किसी भी मुल्क में आराम से जाके बस सकते हो खुशबू लगा के। ये रहे अलग अलग मुल्कों के पासपोर्ट। अब तैयारी करो तौहीद। कमाल है। ओए, ये तो बहुत तेरी तरह दिखता है। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है शाहजी। चेहरे पे चेहरा इस तरह चढ़ देते हैं कि असल और नकल का फर्क ही खत्म हो जाता है। Oh my God! लेकिन मेरी हर चोट पर इसकी एक एक परत उतरेगी। कौन है तू? तुम्हारा भाई। पाकिस्तानी का भाई हिंदुस्तानी कैसे हो सकता है? तौहीद की जिंदगी से सिर्फ मकसद जुड़ा हुआ है, रिश्ता नहीं। बोल, तेरा मिशन क्या है? अपने भाई को घर ले जाने आया हूँ। बाज घोंसला नहीं बनाता और जाबाज अपना घर। सरफरोश मुजाहिद है तौहीद, और उसका सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदुस्तान की तबाही। अब तक क्या जान चुका है तू हमारे बारे में? बोल। सिर्फ इतना जानता हूं कि हम दोनों लकीर के आर पार खड़े हैं, लेकिन हमारा मुल्क एक है, हमारा खून एक है, और वो औरत भी एक है
जिसकी कोख से हम दोनों ने जन्म लिया, उसी बदनसीब के लिए यहाँ आया हूँ जो इंतजार के चौखट पर उम्मीद के दिए जलाए बैठी है। और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा भैया, इस दलदल से निकाल कर ले जाऊंगा। नहीं शाह जी, इसकी जिंदगी हमारे लिए उतनी ही कीमती है जितनी हमारे वजीर आजम की मौत। ये तो मिस यूनिवर्स है। ओए, तो इस लड़की को मिलके पता लगाओ कि इस फितने की असलियत क्या है, खुशबू लगा के। प्रेस रिपोर्टर आने दो मारिया, बैठिए। थैंक यू। फरमाइए। मिस प्रिया, आपके हसीन चेहरे पर करोड़ों फिदा हैं, लाखों आहें भरते हैं। आप सबकी मेहरबानी। लेकिन क्या कोई ऐसा भी चेहरा है जिस पर आपकी निगाह ठहर गई हो? जी हाँ, है एक जादूगर, अजय मल्होत्रा नाम है उनका। क्या आप हमें उस जादूगर से मिलवा सकती हैं? जरूर मिलवाएंगे, लेकिन इस वक्त वो अपने भाई की तलाश में पंजाब गए हुए हैं, जो उनसे बचपन में बिछड़ गए थे। मतलब इस वक्त वो आपसे बहुत दूर हैं। वो तो मेरी सांसों में है, मेरी धड़कनों में है, मेरी आंखों में है, मेरे ख्वाबों में है। सच तो ये है कि मेरा दिल उनके पास है और उनका दिल मेरे पास। लेकिन अगर ये राज तौहीद पर जाहिर हो गया कि अजय उसका जुड़वा भाई है, तो हम सब खतरे में पड़ नहीं होए, खतरे से पहले ही हम अजय को खत्म कर देंगे, खुशबू लगा के। तामझाम तो बहुत बढ़िया है। चाचा, उस रोज अजय के साथ मैं यहाँ तक आया था। उसके बाद एक खूबसूरत लड़की अजय को लेके उस सीढ़ियों के नीचे गई थी और ये मेंढक उस लड़की को पहचानता है। कस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नवाब जी, जरा मेरा फकीरी चोला तो उतरना। बिल्कुल। यस प्लीज। ओके। हाँ, इसका तो काम प्रॉब्लम।
बहुत जरूरी है। अगर आपको काटना ही है तो इसको काटिए ना, ताकि आपको काटने में मजा आए और इनको काटने में। अरे क्या कह रहा हो चाचा? चाचा? कौन चाचा? किसका चाचा? हे, कौन हो तुम लोग? यहाँ तक कैसे आए? यहाँ तक? हाँ, ये तो बहुत ही वाजिबी सवाल पूछ लिया आपने। हाँ, वो जनाब हुआ यूं कि इनकी तलाश में पंजाब तक तो हम ट्रेन से आए, वहां स्टेशन से इनके घर गए टैक्सी में, फिर 1.5 मन की इस मनुष्यत को स्कूटर में बैठा करके हम यहां आए। इसके बाद की जो प्रतिक्रिया है उसका विश्लेषण मैं थोड़ा विस्तार में देना चाहता हूं, क्योंकि गणित में हमारे हाथ जो हैं थोड़े कमजोर हैं। नवाब साहब जी, अभी अभी जब हम लोग कॉरिडोर में थे तो हमने कितनों को लुढ़काया? 4। करेक्ट। कॉरिडोर से फिर जब हम सीढ़ियों पर गए तो हमने कितनों को लपेटा? 6 नहीं 8 थे यार। 6? अच्छा चलो ना 6 थे ना 8 थे, 7 में समझौता कर लेते हैं। ओके। 4 और 7 कितने हुए? 11। भाई साहब गणित में आपके हाथ कम से कम कमजोर नहीं है। उसके बाद 6-7 और इधर उधर से उनको भी हमने एकदम साफ कर दिया। 11 और 7 कितने हुए? 18। है क्या कोई और? जी नहीं, आज के समाचार यही समाप्त हुए। बेटे तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बाबा, लेकिन सैकड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में। कौमी एकता के फंक्शन पर जब्बार ने बारूद बिछा रखा है और उनकी इस साजिश में मेरा भाई राजू भी शामिल है। ओए रब रखा, तू फिक्र न कर, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आजा बेटे हम वहां चलते हैं। देखो ये मंदिर मस्जिद बने हैं, एक दूसरे से ये कैसे जुड़े हैं। इस पार आ बैठे हैं वो सारे, उस पार से वो पंछी उड़े हैं। उस पार से वो पंछी उड़े हैं। ये कितने भोले, ये कितने प्यारे, ये कितने भोले, ये कितने प्यारे। ऐसे नहीं क्यों इंसान सारे, ऐसे नहीं क्यों इंसान सारे। मुझे मानव बम। हिंदू भाई, आज मुसलमान नहीं बोलेगा। आज ही तो ईमान का काम किया। सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, शराब पीता रहा, लेकिन आज नहीं पी, आज नहीं पी मैंने। हो सकता है इन बच्चों की जान बचा ली क्या था, मेरी निजात का जरिया बन जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ओए हुआ क्या है यहाँ? क्या हुआ है? शाहजी, 2 आदमी आए थे, वो अजय को चुरा कर ले गए। वो कंजरा, तू ये सब पिस्तौलें लगा के क्या कर रहा था यहाँ पे? शाहजी, अजय ने कौमी एकता वाला अपना प्लान फेल कर दिया। पुलिस किसी वक्त भी यहाँ पहुँच सकती है। क्या बकवास कर रहा तू? मैं सच कह रहा हूँ शाहजी। इसकी तो
और जल्दी से पुलिस के आने से पहले पहले होटल को आग लगा दो, आग लगा दो। जब्बार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। जब्बार कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में कहाँ है? कहाँ? सेनेट का लिस्ट में। इसका मतलब मिशन मुंबई में। मेरी जवानी पर हूर पास में खड़ी है और जनाब आंखों में फूंक नहीं लगाए ईंट पत्थर देख रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? एक हो तो बताऊं। आज 30 सितंबर है और तूने कहा था 2 अक्टूबर को हम शादी करेंगे। 48 घंटे बचे हैं और तूने न काजी से बात की है, न हॉल बुक करवाया है, न कपड़े खरीदे हैं, न गहने बनवाए हैं। मुझे तो लगता तेरा इरादा ही बदल गया। इल्जाम तब देना जब तौहीद का वादा अधूरा रह जाए। मुझे भरोसा है राजना। आइसक्रीम नहीं खिलाओगी? अभी लाई। क्या हुआ? इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसे यहीं कहीं होना चाहिए। होना तो चाहिए लेकिन जल्दी जल्दी। जब तू आएगा और पहली बार मुझसे माँ कहकर लिपट जाएगा तो कैसा होगा वो पल? कहीं खुशी से मेरी सांस ही न रुक जाए। उस मौके पर एक ही कमी रह जाएगी, तेरे पापा की।
मैंने तुझे नन्हा सा ही देखा है, अब तू कैसा लगता होगा? हाँ? अजय, अजय बेटी तू कब आया? मुझे कुछ पता ही नहीं चला। राजू कहाँ है? कहाँ है? अपनी माँ के साथ मजाक मत कर, मैं आज सह नहीं पाऊंगी, मैं आज सह नहीं पाऊंगी। राजू कहाँ है? बोलना, तू बोलता क्यों नहीं? राजू, राजू बेटे, राजू, 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 राजू बेटा, राजू। देखो मैं जानती हूँ तुमने जरूर से बाहर छुपा रखा है, वो भी कौन सा कम है। तुम दोनों बचपन में मुझे इसी तरह सताया करते थे। बोलना, भगवान के लिए बोल, मेरा राजू कहाँ है? बोलना, बोलना। राजू, राजू, राजू मेरे लाल, मेरा बच्चा, भगवान तेरा शुक्र है। तू कहाँ चला गया? तू कहाँ चला गया? मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? भगवान तेरा शुक्र है। माँ, क्या हो गया तुझे? क्या राजू राजू चिल्ला रही है? मैं अजय हूँ। हाँ? अजय? तो मेरे को राजू, 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 राजू यही था, राजू यही था। राजू, राजू मेरे बच्चे रुक। मत आवाज दे। कहाँ चला गया? राजू ये मानने को तैयार ही नहीं कि मैं उसका भाई हूँ और तू उसकी माँ। ये तो क्या कह रहा है अजय? राजू इस देश का दुश्मन है। मैं नहीं सह सकती भगवान, अपने बेटे पर इतना बड़ा कलंक मैं नहीं सह सकती। मेरे बेटे पर ये कलंक मत लगने दे। मेरे बेटे को अपनी तरफ पत्थर मत बना, पत्थर मत बना। ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये माँ का ही दूसरा रूप है। ये तूफान इस बात का सबूत है कि उसका सिंहासन डोल रहा है, उसकी ममता जाग रही है। क्योंकि जब उसकी ममता जागती है तो दुनिया वालों को अमृत पिलाकर सारा जहर खुद पी जाता है। भटके हुओं को राह दिखाने के लिए ईसा बनकर सूली पर चढ़ जाता है। मर्दाने की प्यास बुझाने के लिए गुरु नानक का रूप लेकर पत्थर के सीने से पानी पैदा कर देता है। मूसा के लिए बहते दरिया को चीरकर रास्ता बना देता है। रब रखा अपने बिछड़े हुए बच्चों को मिलाने के लिए ममता का ये तूफान नफरत की दीवारों को तोड़कर प्यार मोहब्बत का रास्ता बनाता हुआ मुझे साफ नजर आ रहा है। भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमारा जानी दुश्मन है। भारत हमें तबाह और बर्बाद करने के ख्वाब देख रहा है। भारत पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता है, नेस्तो नाबूद कर देना चाहता है। बरसों से, पिछले 50 वर्षों से हम ये बेबुनियाद दहशत अपने दिलो दिमाग में बसाए बैठे हैं। हमने अपने गोदामों में अनाज कम और हथियार ज्यादा भर लिए हैं। हम ईद की तैयारियां उतने शौक से नहीं करते जितने जुनून से जंग करने के लिए आमादा रहते हैं। आज दुनिया चांद सितारों पर आबाद होने के मंसूबे बना रही है और हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है। हमने नफरत की दीवार तो बहुत ऊंची बना ली, लेकिन वो रोशनदान भी बंद कर लिए जहां से दोस्ती का नूर अंदर आ सके। इंशाअल्लाह जिस दिन हिंदो पाक में दोस्ताना हो जाएगा उस दिन ये दोनों मुल्क पूरी दुनिया के सामने एक अजीम ताकत बन सकते हैं। लेकिन यही बैरूनी ममालिक नहीं चाहते। वो हमें लड़वाने के लिए हथियार तो देते हैं, लेकिन दोस्ती का मशवरा हरगिज नहीं। लेकिन जनाब, इस बात की क्या गारंटी है कि इस दोस्ताने के बाद भारत हमारे जाती और मजहबी मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा? वो हिंदू देश है और पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। आपके मालूमात के लिए मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है।
मुसलमान वहां की माइनॉरिटीज हैं। इसके बावजूद वहां की हुकूमत ने कभी भी उनके मजहब में दखल अंदाजी नहीं की। मुसलमानों के लिए अभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ कायम है। वहां के गैर मुस्लिमों का खुलूस तो देखिए। वहां के वाज़ा प्रधानमंत्री खुद रोजदारों के साथ इफ्तार करते हैं, ईद की खुशियां मिलजुल कर बांटते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, शर्म की बात तो हमारे लिए यह है कि हम इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद शिया और सुन्नी के मसलों पर कत्लेआम करते रहते हैं। जनाब, ये तो घर के झगड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत का मिलाप तभी होगा जबकि कश्मीर का मसला हल होगा। जनाब, जिस तरह पंजाब में सरहद पड़ी हमने कबूल की, राजस्थान में सरहद पड़ी हमने कबूल की, कच्छ की सरहद को भी हमने तस्लीम किया, तो क्या उसी तरह शिमला समझौते के मुताबिक कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता? इन्हीं मसलों पर बात करने तो हम भारत जा रहे हैं। इंशाअल्लाह, अगर खुदा ने चाहा तो हम एक अमन पसंद फैसले के साथ लौटेंगे। आमीन। सुमे आमीन। मैं समझ गई तो क्या सोच रहा है। सच पूछ तो मेरे दिल में सैकड़ों तूफान मचल रहे हैं। हर पल सदियों से लंबा लग रहा है। खुदा करे ये फासले से मच जाए और वो घड़ी उड़ के आ जाए जब तू मेरा दुल्हा बने और मैं तेरी दुल्हन। जब भी कोई अच्छा ख्वाब देखती हो तो सौतन बीप बीप करने लगती है। मैं भी तो देखूं सुहाग के जोड़े में कैसी लगती हो। सच बताओ। तुम समझ गए ना तौहीद? तौहीद OPN 1613M का मतलब अच्छी तरह जानता है। अब तक मेरे हाथों हिंदुस्तानी अफसरों का कत्ल हुआ, लेकिन अब हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तानी वजीर आजम को मारने का सेहरा भी मेरे सर पर। तुम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का खून हिंदुस्तान में करना चाहते हो ताकि इसका इल्जाम हिंदुस्तानियों पर लगे? कैसी बेसिर पैर की बातें कर रही हो? मैं तौहीद हूँ, तुम्हारा आशिक। सिर्फ अपनी बातें करो, अपनी शादी की बातें। मैं अपनी शादी के बारे में बात करूं, चाहे मेरा होने वाला शौहर इस मुल्क की सुहागिनों को विधवा बना दे। मैं अपने घर के बारे में सोचूं, चाहे मेरा होने वाला शौहर यहाँ के मकानों को कब्र में बदल दे। मैं सुहाग की चुनरी को अपनी आंखों में लपेट लूं ताकि लाशों की ढेर नजर न आए, इन जोड़ों की तकन ना हो कि यतीम बच्चों की चीखें सुनाई न दे। यही चाहते हो ना तुम? ये क्या हो गया तुम्हें? हाथ मत लगाओ मुझे। मैंने सब अपने कानों से सुन लिया है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सुनना चाहती हो? मैं पाकिस्तानी तंजीम का खुफिया मेंबर हूँ। जिस होटल में तुम नाचती थी वो हमारा कंट्रोल टावर था, और जब्बार हमारे मिशन का सरगना। रोशनारा, तू मेरा मकसद पूरा करने में मेरा साथ दे, मैं जिंदगी भर तेरा साथ दूंगा। नहीं, मदद। हम दोनों मुसलमान हैं, हमारा ईमान एक है, हमारा कुरान एक है। मेरा साथ दे रोशनारा। जब कुरान और ईमान का वास्ता दे दिया तो इनकार कैसे कर सकती हो? लेकिन एक वादा कर। कैसा वादा? तेरे मकसद के खातिर हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान बलि नहीं चढ़ेगा। इस मुल्क के रहने वाले हर एक मुसलमान की हिफाजत की जमानत दे, फिर मैं तेरे साथ हूँ। कैसी बेवकूफी की बातें कर रही है? जंग जब मुल्क तबाह करने के लिए हो तो ये नहीं देखा जाता कि वहाँ के रहने वाले किस मजहब के हैं। वो सिर्फ दुश्मन होते हैं। क्यों? हिंदुस्तान के मुसलमानों का कुरान अलग है और पाकिस्तान के मुसलमानों का अलग? अगर तेरी नजर में यहाँ के मुसलमान दुश्मन हैं, तो मैं तेरी दोस्त कैसे हो गई? एक दुश्मन से मदद की उम्मीद क्यों रख रहा है तू? क्योंकि
मैं तेरा प्यार हूँ। नहीं। जिसका शिकार लगातार ये होता रहा है, आज अगर आपने इसकी बात पर यकीन नहीं किया है तो इसका असर देश पर भी पड़ सकता है। लेकिन यकीन करने के लिए कोई बेस तो होना चाहिए ना। बेस है बराड़ साहब, डॉक्टर दस्तूर। हो सकता है उसके जरिए अजय का दिमागी तार उसके जुड़ा भाई तौहीद से मिल जाए और हमें ये पता चल जाए कि इस वक्त तौहीद कहां है और क्या कर रहा है। लेकिन सर, ऑपरेशन 1613M डिकोड कर लिया गया है। मर्डर ऑफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हत्या हिंदुस्तान में। Contact air control. Contact the general. Contact Islamabad. Anybody who's responsible, get him on the line. Fast, come on, fast. बराड़ साहब, मेहरबानी करके दस्तूर को एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दीजिए। No, no, I have no time for any experiment. हो सकता है तौहीद इस मिशन पे हो। हम अंदाजों पर नहीं चलते। कभी कभी अंदाज सच हो सकते हैं सर। Why don't you understand, Kabira? Ajay Malhotra is a damn hardcore criminal. अगर उस एक्सपेरिमेंट का फायदा उठाकर ये वहां से भाग निकला और प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो गया, then who the bloody hell will be responsible? उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा उसका जिम्मेदार? मैं होऊंगा जिम्मेदार। मैं जिम्मेदार होऊंगा। मैं मेरा फर्ज जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार होगी मेरी ये वर्दी। जिम्मेदार होंगे मेरी छाती पर लगे हुए ये तमगे। जिम्मेदार होगा मेरा कटा हुआ ये बाजू। जिम्मेदार होगी एक बाप की कुर्बानी। जिम्मेदार होगा एक मां का वो दूध जो लहू बनकर इसकी रगों में दौड़ रहा है। और अगर ये सब जिम्मेदारियां भी कम पड़ जाती हैं तो इसकी जगह मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा बराड़ साहब। ओके कबीरा, ठीक है। I'll give it a try. Thank you, brother. विश यू गुड लक सर। लेकिन जनाब, आप इतने छोटे से हवाई जहाज में भारत जा रहे हैं, क्या ये आपकी शान के खिलाफ नहीं? जब भारत के वजीर आजम बस में आ सकते हैं तो क्या मैं छोटे प्लेन में नहीं जा सकता? मुल्क का सही रहनुमा, सही लीडर वही होता है जो अपने मुल्क का पैसा बचाए। आइए सर, प्लीज। जनाब, भारत से आपके लिए फोन। हेलो, मैं मुंबई से जनरल बराड़ बोल रहा हूँ। कहिए जनाब। आपके प्राइम मिनिस्टर का प्लेन भारत आने के लिए शेड्यूल्ड है। उसे हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिलने तक रोक दिया जाए। ओके सर। अब तो हमारे वजीर आजम साहब उड़कर ही रहेंगे। गुड मॉर्निंग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। मैं जहाज का कप्तान इमरान बोल रहा हूँ। इस्लामाबाद से मुंबई की दूरी 2 घंटे 50 मिनट में तय की जाएगी। कौन हो तुम? अजय मल्होत्रा। नहीं, तुम अजय मल्होत्रा नहीं, तुम तौहीद हो। तौहीद अजय मल्होत्रा का जुड़वा भाई। वो तौहीद जिसकी वजह से अजय मल्होत्रा की जिंदगी मुसीबत में फंस गई है। और अब तुम सितारों में घूम रहे हो। सितारों में चारों तरफ सितारे हैं। यू आर मूविंग विद द स्टार्स। कहां हो तुम? सितारों के बीच। एक्सक्यूज मी सर। हाय, हाउ आर यू इमरान? आई एम फाइन, हाउ आर यू? कैसा? आई एम फाइन। और क्या कर रहे हैं आजकल? बस यार, आजकल पीएम साहब के साथ हूँ। दैट्स वेरी गुड। और अबू कैसे हैं? फर्स्ट क्लास है। अचानक तुम भंवर में फंसने लगे। तुम भंवर में फंसते जा रहे हो। तुम भंवर में फंसते जा रहे हो तौहीद। अपने आप को बचाओ तौहीद। अपने आप को बचाओ तौहीद। अपने आप को बचाओ तौहीद। डूब जाओगे तुम। तौहीद इस वक्त तुम कहां हो? तौहीद तुम कहां हो?
इस वक्त मैं डॉक्स में हूं। सर, डॉक्टर दस्तूर ने पता लगा लिया है कि तौहीद इस वक्त डॉक यार्ड में है। आई सी। देखो, शर्मा को डॉक्स में भेज दो और तुम सीधा एयरपोर्ट चले आओ। सर। SOS Mayday. This is flight 490. Flight 490. SOS Mayday. Mayday. लगता है हम सारे कंट्रोल्स खो चुके हैं। अब क्या करें सर? हम लोग आधा रास्ता तो पार कर ही चुके हैं। I think let's proceed towards Mumbai. बाबा मेरा भाई यहीं कहीं कंटेनर्स के आसपास होगा। OPN 1613M यानी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का खून हिंदुस्तान में। खतरा लग रहा है। अभी लैंड करना डेंजरस हो सकता है। यू राइट सर। नहीं बेटे नहीं, नहीं भैया, मत पुकारो मुझे भाई कहकर। तकलीफ होती है। रिश्तों की जंजीरों से तो बचपन में ही आजाद कर दिया गया था मैं। घर की जगह ट्रेनिंग कैंप, खिलौनों की जगह हथियार, दिल सांस लेने का पुर्जा और दिमाग तबाही मचाने वाली एक मशीन है मेरे लिए। और मशीनें जज्बाती नहीं होती। तौहीद को सिर्फ उसका मकसद प्यारा है, मकसद जिसके लिए मैंने अपनी रोशन तक को खो दिया। किस मकसद की बात कर रहे हो तुम? दो मुल्कों को लड़वाने को मकसद करते हो?
लाखों बेगुनाह इंसानों की बलि चढ़ाने को मकसद कहते हो तुम? क्या पाओगे ऐसा करके? लाशों के ढेर पर खड़े होकर अपनी शैतानियत का ऐलान करोगे कि देखो, इस तबाही का जिम्मेदार मैं हूं, इस जमीन की छाती को लहूलुहान मैंने किया। ये कैसी भूख है जो रोटी की बजाय सरहदों को निकलना चाहती है। वो खुदगर्ज जो जंग चाहते हैं उनका कुछ नहीं जाता बेटे। तबाह तो वो लोग होते हैं जिनकी सुबह रोटी की तलाश में शुरू होती है और रात थकान के बिस्तर पर। मुल्क चाहे जो भी हो, उसमें रहने वाला एक भी इंसान नहीं चाहता कि जंग हो। और जब मुल्क जंग लड़ रहे हैं, उनका अंजाम दुनिया देख रही है। उनकी जमीनों पर अनाज नहीं, भूख उगती है। दरख्तों पर फल नहीं, बारूद की धूल मिलती है। जो मर जाते हैं उनकी आंखें कांधा देने वालों के इंतजार में खुली रहती हैं, और जब बच जाते हैं वो इतने सहमे हुए रहते हैं कि माचिस की एक तीली जलने पर कांप उठते हैं। वो अगर मकसद की बात करते हो तो रोको उन आर्यों को जो इंसानियत की जड़ें काट रही हैं, और काट डालो उन हाथों को जो मौत का सामान बांट रहे हैं। भाई तुम्हारा भाई। तुम दोनों बचपन मुझे इसी तरह सताया करते थे। बोलना, भगवान के लिए बोल, मेरा राजू कहाँ है? बोलना। हम दोनों लकीर के आर पार जरूर खड़े हैं, लेकिन हमारा मुल्क एक है, हमारा खून एक है, और वो औरत भी एक है जिसकी कोख से हम दोनों ने जन्म लिया। ये खून मेरे जिस्म से पहले क्यों नहीं बहा? कम से कम तो मुझे अपने सीने से तो लगा लेते। तौहीद, ये मत समझ लेना कि तुम भाइयों के मिल जाने से हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा। वजीर आजम मरेगा, जरूर मरेगा, और अब इस कारनामे को एयरपोर्ट पर जब्बार अंजाम देगा। बचा लो बेटे, इन दोनों मुल्कों के करोड़ों इंसानों को बचा लो जो अमन और भाईचारा चाहते हैं। सन 47 में बंटवारे के खंजर से इस मुल्क की छाती पर एक लकीर खींच दी गई थी। अब वक्त आ गया बेटे कि उस जख्म को प्यार, मोहब्बत और दोस्ती के बालम से भर दिया जाए। ये काम तुम नौजवान ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो बेटे। क्या कह रहे हो शर्मा? कम ऑन, गिव मी द फोन। यस शर्मा, बोलो। सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के प्लेन पर मिसाइल से अटैक हुआ, लेकिन वो बच गए। उन्हें एयरपोर्ट में भी खतरा है सर। व्हाट? हमारे क्लियरेंस के बिना प्राइम मिनिस्टर का प्लेन भारत आया कैसे? गुल अफगान जनाब, ओह माय गॉड!
वापस चलो। वज़ीर आज़म साहब, आपकी मौत तय है। अल्लाह हाफिज। थोड़ा नीचे। भाई संभाल के। सर आप फिक्र मत कीजिए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अजय, हेडफोन्स। वजीर आजम के साथ ओल्ड मुंबई एयर स्ट्रिप पे लैंड करेंगे। यू कैन हियर मी? अजय। गुलाब खान, गुलाब खान। व्हाट हैपेंड सर? वजीर आजम को लगता है तौहीद और अजय ने बचा लिया है। किल देम खुशबू लगा के। जो हुक्म जनाब। कमांडोज अटैक। वापस चलो, नहीं तो मारे जाएंगे हम सब। गुलाब खान, मर जाओ या मार दो खुशबू लगा के।
मेरी गोलियां खत्म हो गई हैं जनाब। हेलीकॉप्टर लेकर प्लेन में घुस जाओ। लेट्स गो बैक। हेलीकॉप्टर को घुसा दो प्लेन में। कौन है तू? ओए तू जिंदा है खुशबू लगा के? आज खुशबू नहीं लगेगी। बड़ा प्लान फेल हो चुका है। तुम्हारे तौहीद ने धोखा दिया। जनाब, यही है वो शैतान जो इंसानियत का दुश्मन है, दोनों मुल्कों का दुश्मन है। मेरी आवाज सुन रहे हो कि नहीं? जब्बार, क्या हुआ? वजीर आजम मरा या नहीं? वजीर आजम मरा या नहीं? जब्बार, जब्बार जवाब दो। जब्बार, जब्बार, जब्बार जवाब दो। जब्बार, अरेस्ट हिम। ये नहीं हो सकता जनाब, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। गद्दारों का साथ तो खुदा भी नहीं देता। नूर मोहम्मद, चिल्लाइए मत। मुल्क के साथ गद्दारी और वजीर आजम के कत्ल की साजिश के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। राजू!
खोलो राजू, 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 ओए भगवान। माँ की गोद मिली तो नींद आ गई। माँ, जब तो भाई माँ की कोख में एक साथ रह सकते हैं, पल सकते हैं, तो फिर इस धरती की गोद में आकर वो एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन जाते? इसका जवाब तो भगवान के पास भी नहीं है बेटे, भगवान के पास भी नहीं है बेटे। आवाम यही चाहती है जनाब, दोनों मुल्कों की आवाम यही चाहती है। सैकड़ों वर्षों से संतों और दरवेशों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक डोर से बांधे रखा, मगर चंद सियासतदानों ने हमारे भाईचारे का बंटवारा कर दिया। एक ही घर में दो नामों की तख्तियां टांग दी, भारत और पाकिस्तान। झगड़े होते हैं, दीवारें पड़ती हैं, लेकिन एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन नहीं बन जाता। हम अलग अलग सही हैं, लेकिन हमारे रिश्तों की जड़ें दीवार की इस तरफ भी हैं, उस तरफ भी। नफरत से बनी इस दीवार में इतना वजन नहीं कि वो हमारे रिश्तों को दफन कर सके। अरे जब बर्लिन की दीवार गिरा दी गई तो इस दीवार का वजूद ही क्या है? जनाब, अब आवाम खुद मिलना चाहती है, खुद मिलना चाहती है आवाम।